रमज़ान की तहज्जुद में भी दुआ कबूल ना हो तो क्या करें? कभी ऐसा महसूस हुआ कि तुम्हारी दुआएं जैसे कहीं गुम हो गई है? तुम उठते हो, हाथ उठाकर अल्लाह से मांगते हो, रोते हो, सजदे में गिर जाते हो, मगर ज़िंदगी में कुछ भी बदलता हुआ नज़र नहीं आता। कभी कभी मन में ख्याल आता है, क्या अल्लाह मेरी सुन भी रहा है? कहीं मैं इतना गुनहगार तो नहीं कि मेरी दुआ कबूल ही नहीं होती। अगर तुम्हारे दिल में भी ऐसे ख्याल आते हैं तो आज मैं तुमसे एक ऐसी बात कहूँगी जो तुम्हारे दिल को सुकून दे देगी। तुम्हारी दुआ कबूल हो चुकी है, बस सही वक्त का इंतज़ार है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फ़िरौन के जुल्म से निजात पाने के लिए सालों तक दुआ की थी, मगर फ़िरौन उसी दिन तबाह हुआ जब वक्त सही था। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जेल से निकालने के लिए दुआ की, मगर वो कई साल जेल में रहे। जब सही वक्त आया तो अल्लाह ने उन्हें मिस्र का हकीम बना दिया। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम बीमार थे, उन्होंने दुआ की, मगर उनकी बीमारी सालों तक रही। जब सही वक्त आया तो अल्लाह ने उन्हें सेहत, औलाद और दौलत सब कुछ वापस दे दिया। अल्लाह हर दुआ सुनता है, मगर वो उसे हमारे लिए सबसे बेहतरीन वक्त पर कबूल करता है। अगर तुम्हारी दुआ अभी पूरी नहीं हो रही तो मायूस मत हो, अल्लाह इसे सबसे अच्छा वक्त के लिए रख रहा है। क्या तुम अपनी दुआ छोड़ दोगे? तुमने अल्लाह से किसी चीज़ के लिए दुआ मांगा था, तुमने तो रो रो कर दुआ की थी, और जब देर हुई तो तुम्हें लगा कि अब कुछ नहीं होगा, तो क्या अब तुम दुआ छोड़ दोगे? क्या तुमने ये हदीस सुनी नहीं, बंदा जब तक दुआ करता रहता है अल्लाह उसकी दुआ को ज़रूर कबूल करता है, जब तक कि वो जल्दी ना करे और कहे कि मैंने बहुत दुआ की मगर मुझे कुछ नहीं मिला। जब अल्लाह पुकारता है, सोचो एक रात का अंधेरा, चारों तरफ खामोशी, दूर कहीं कोई हल्की सी हवा चल रही है, पूरा शहर सो रहा है, लेकिन एक घर में हल्की सी रोशनी जल रही है, वहाँ कोई जग रहा है, कोई अपनी रूह की प्यास बुझाने के लिए अपने रब के आगे सिर झुका रहा है। आंसू आँखों से बह रही है, लफ्ज़ भीग गए हैं, दिल किसी दर्द में डूबा हुआ है। ए अल्लाह, मैं तुझसे थक गया हूँ, लेकिन तुझसे दूर नहीं जाना चाहता। ए अल्लाह, मैंने बहुत बार हार मान ली, लेकिन तुझे पुकारना कभी नहीं छोड़ा। ए अल्लाह, अगर मेरी दुआ अब तक कबूल नहीं हुई तो भी मैं तेरा दर नहीं छोड़ूंगा। कितनी खूबसूरत होती है तहज्जुद की ये रातें, जब एक टूटा हुआ दिल अपने रब के सामने रोता है और अल्लाह उसे पुकारता है। कौन है जो मुझसे मांगे मैं उसे दूँ? कौन है जो मुझसे दुआ करे मैं उसे कबूल करूँ? कौन है जो मुझसे माफ़ी मांगे मैं उसे माफ़ कर दूँ? ये अल्लाह की पुकार है जो हर रात आती है, लेकिन रमज़ान में ये पुकार और भी रहमतों से भरी होती है। जो लोग तहज्जुद के लिए उठते हैं, बेबस जागते नहीं, वो अल्लाह की मोहब्बत में ज़िंदा होते हैं। रमज़ान में तहज्जुद की अहमियत। रमज़ान वो महीना है जब अल्लाह अपने बंदों के लिए हर रास्ता आसान कर देता है। नफ्स को काबू में करना, अल्लाह से करीब होना, गुनाहों से बचना, सब कुछ पहले से ज़्यादा मुमकिन हो जाता है। एक रमज़ान में हर नेकी कई गुना बढ़ जाती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स रमज़ान में सच्चे दिल से इबादत करता है उसके पिछले सारे गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। नंबर 2, आखिरी 10 रातों की खास फजीलत। इन्हीं रातों में एक ऐसी रात छुपी है जो 1000 महीनों से बेहतर है। शब कद्र, अल्लाह ताला फरमाते हैं, शब कद्र 1000 महीनों से बेहतर है। अगर हम इस रात में तहज्जुद के सजदों में गिर जाए तो क्या हमारी तकदीर नहीं बदलेगी? 3, तहज्जुद, सबसे असरदार दुआ का वक्त। कभी सोचा है कि अल्लाह ताला ने सबसे अहम दुआओं के लिए तहज्जुद का वक्त क्यों रखा? क्योंकि इस वक्त कोई दिखावा नहीं होता, कोई भीड़ नहीं होती, कोई दिखावटी दुआ नहीं होती,
सिर्फ तुम होती हो और तुम्हारा अल्लाह। तहज्जुद टूटे दिलों की सबसे बड़ी दवा। अगर तुम्हारा दिल टूटा है, अगर कोई दुआ बरसों से अधूरी है, अगर तुम्हें अल्लाह से कोई चीज़ चाहिए जो दुनिया की नज़र में नामुमकिन है, तो तहज्जुद ही तुम्हारा सहारा है। अल्लाह ताला ने फरमाया, और रात के कुछ हिस्से में तहज्जुद पढ़ा करो, ये तुम्हारे लिए एक अतिरिक्त इबादत है। उम्मीद है कि तुम्हारा रब तुम्हें मकाम महमूद उच्च स्थान पर पहुंचा देगा। अगर तुम्हारी आंखों में आंसू है, अगर तुम्हारे दिल में दर्द है, अगर तुम्हारे अंदर कोई तड़प रही है, तो उठो और अल्लाह से कहो, ए अल्लाह, लोग सो चुके हैं लेकिन मैं तेरे लिए जागा हूँ। ए अल्लाह, दुनिया मुझे समझ नहीं पाए लेकिन तू मेरी हर बात जानता है। ए अल्लाह, मेरी दुआओं की इस रमज़ान की रातों में कबूल कर ले। तहज्जुद पढ़ने का तरीका, सबसे पहले वज़ू करे और मिसवाक का इस्तेमाल करे। कम से कम 2 और ज़्यादा से ज़्यादा 8 रकातें पढ़े। हर सजदे में अपने दिल की सारी बातें अल्लाह से कहे। तहज्जुद की दुआ पढ़े और रोने की कोशिश करे। अगर तुम्हें कोई ख़ास चीज़ चाहिए, अगर तुम्हारी ज़िंदगी में कोई परेशानी है, अगर कोई ख्वाहिश बरसों से दबी हुई है, तो इस दुआ के बाद अल्लाह से मांग ले। कैसे उठे तहज्जुद के लिए? नियत करे, अल्लाह से दुआ करो कि वो तुम्हें उठने की तौफीक दे। जल्दी सो जाओ। तहज्जुद के लिए उठने के लिए रात को जल्दी सोना ज़रूरी है। अलार्म लगाओ या किसी को कहो कि तुम्हें जगा दे। नींद को हराओ। जब आँख खुले तो शैतान के बहकावे में ना आओ। तुरंत उठो, वज़ू करो। पहले बार मुश्किल होगी लेकिन फिर आसान हो जाएगा। आज रात उठोगे, आज रात जब पूरी दुनिया सो जाएगी, जब हर रोशनी बुझ जाएगी, जब हर दरवाज़ा बंद हो जाएगा, सिर्फ एक दरवाज़ा खुला रहेगा, अल्लाह की रहमत का दरवाज़ा। क्या तुम उठोगी? क्या तुम अल्लाह की पुकार का जवाब दोगी? क्या तुम तहज्जुद में अपने रब से मिलने के लिए सजदा करोगे? अगर हाँ, तो यकीन रखो तुम्हारी तकदीर बदल जाएगी। ये अल्लाह, हमें तहज्जुद का शौक़ अता फरमा। ये अल्लाह, हमें उन खास बंदों में शामिल कर जो रातों को तेरी याद में जागते हैं। ए अल्लाह, इस रमज़ान की रातों में हमारी हर दुआ कबूल कर ले। आमीन।